हम आज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक थियोरेटिकल इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, प्रैक्टिकली नहीं, थियोरेटिकल इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब दो या ज़्यादा, टू और मोर ऑर्बिटल्स को मिक्स करके एक ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करना दैट इज इक्विवेलेंट इन शेप, साइज एंड एनर्जी। उनका तीनों चीज़ इक्वल होगा, है ना, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, पर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का पूरा प्रोसीजर नहीं सीखेंगे, सिर्फ फैक्ट सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो सिंपली हमें क्या करना होता है, देखो, जैसे कि जिसको डायग्राम्स नहीं बनाने आते उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, बट हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल रहे होंगे, इसे निकालने के लिए हमें सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करना होता है। लोन पेयर, अभी कुछ लोगों को ना तो डायग्राम्स बनाने आते हैं, हर जैसे कि अगर मैंने आपको CH4 का दिया तो आप बना लोगे सिंपली कि CH4 का आप पढ़ते आ रहे हो, पर कुछ कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं नहीं बना पाते। तो जैसे एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन और चार, तो चार सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो इसके अंदर चार ऑर्बिटल रहे होंगे। ठीक है, तो अब मतलब यहाँ से तो हमने ये देख लिया, बट कुछ ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो नहीं बनाए जाते एट अ टाइम। तो हम जल्दी निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, तुम्हें ये बात पता होना चाहिए, जैसे किसी के अंदर दो ऑर्बिटल है, दैट मीन्स उसके अंदर एक एस इन्वॉल्व रहा होगा और एक पी, और ये एस और पी जो है वो सेम एनर्जी के, कंपैरेबल एनर्जी के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 2s ले लिया, एक 3p ले लिया, वो कंपैरेबल एनर्जी नहीं है, तो दैट्स वाई उन्हें नहीं ले सकते हम हमेशा कंपैरेबल एनर्जी के लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हम्म तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जब जैसे थ्री है, तो थ्री के अंदर जैसे तीन दे रखा है, तो तीन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रहा होगा? एक एस रहा होगा, एक पी एक्स प्लस पी वाई हो सकता है ना, पी एक्स पी वाई हो सकता है, या फिर पी वाई पी एक्स हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, या फिर पी एक्स पी जेड हो सकता है, पी एक्स प्लस पी जेड, या फिर पी जेड प्लस पी एक्स रहा हो, कुछ भी रह सकता है ना, ये चीज़। अब क्या है, हम आगे देखते हैं, अगर अगर हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल चार रही हूँ तो उसके अंदर क्या होगा? एक एस रहा होगा, तीन पी रहे होंगे ना, तो पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर पाँच रही हो तो पाँच के अंदर क्या होगा? एक एस, तीन पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। ये ध्यान रखना, डी जेड स्क्वायर, है ना। तो अगर सिक्स रही होंगी तो एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर तो इन्वॉल्व हो गई, प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। अगर सेवन रही होंगी, ठीक है, तो कितना हो गया ये? थ्री, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, यस, हाँ। तो अगर सेवन रही होंगी तो सेवन में क्या इन्वॉल्व रहा होगा? सेवन के अंदर आगे का प्रोसीजर काउंट हो जाएगा, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक और इन्वॉल्व रहा होगा, दैट इज डी वाई जेड, डी जेड एक्स, कुछ भी इन्वॉल्व रह सकता है, पर नहीं, ये इन्वॉल्व नहीं रहा होगा। रुकिए एक सेकेंड, ये तीन है ना, तो तीन डायरेक्ट वो वाला, जैसे कि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है, उसमें लिगेंड्स की वजह से जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं T2G और EG में। तो वही वाली चीज़ है कि यहाँ पे डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड एक्स, वो तीन ऑर्बिटल रहे होंगे, एक साथ तीन आ रहे हैं, तो ये वाली जो हो गई, ये हो गई sp3d3, है ना। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे sp3d2। तो इतना समझ में आना चाहिए। अब हम अपना जो हैक है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेनली जो है दो ट्रिक्स हैं, है ना मेरे पास। अब दो क्या, ये तीन ही है। तो पहला जो है, जो सिंपल, जो आप सब जगह देख के आते हो, वो वाला बहुत सिंपल होता है। पहला क्या होता है कि अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं, जैसे मैंने ले लिया PCl3। अब P किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखिए, जैसे कि अगर 13 ग्रुप है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं इसके अंदर, जैसे कि बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, है ना। बहुत सिंपल तरीके से तुम इसे याद भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि इसमें सब में
+3 वो रहा होगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम 14th ग्रुप की बात कर रहे हैं तो जैसे कैटरीना, सिलेजीन्स, सनी लियोनी, पहन है, ठीक है। तो इसके अंदर +4 रहता है जनरली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, टिन और लेड। ये मत समझ लेना, ये वो तो मैं आपको निमोनिक्स बता रही हूँ, ठीक है, याद करने के। अगर 15th ग्रुप रहा होगा, नई पड़ोसिन आज सब बिखरे, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ और वो क्या है, एंटीमनी, ठीक है, SB। तो इसके अंदर +5 रहा होगा। अगर 16th ग्रुप की बात करोगे तो इसके अंदर जब देख रहे हो तुम, इसके अंदर +5 या फिर -3, ठीक है। इसके अंदर देखोगे तो -2 रहा होगा, उससे टीपो में, उससे टीपो, ठीक है। और अगर हमारा 17th ग्रुप की बात कर रहे हो, फिर कल बाहर आई आंटी, तो इसमें क्या रहेगा, -1 रहता है। जनरली तुम्हें पता होना चाहिए। ग्रुप 1 के अंदर देखना चाह रहे हो, ग्रुप 1 के अंदर जैसे कि ग्रुप 1 में क्या आता है, हेलिना की, हेलिना ना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। अब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, सीजियम, फ्रेंशियम, वही है। तो और इसके अंदर +1 वैलेंसी रही होगी। +2 वाले देख ले रहे हैं, तो +2 वाले जो हैं इसके अंदर जैसे कि क्या क्या आता है, बेटा मांगे, कार, सेंट्रो, बापरो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ के अंदर +2 वैलेंसी रही होगी। अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, इन्हीं सब के अंदर से आता है मेनली। अब देखिए पी के अंदर क्या वैलेंसी है, +5, तो +5 +3 इंटू इसके अंदर कितना है, ठीक है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर +6 और इसके अंदर +7, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है हमें, वैलेंसी नहीं, सॉरी। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। तो 5 +7 21, ये हो गया हमारा 26, ठीक है। तो ट्रिक ये है हमारी, ट्रिक बताती हूँ अभी। ट्रिक में क्या करना है हमें कि जब भी अगर 2 से 8 तक कोई भी, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से 8 तक आ रहे हैं, तो हमें डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड बाय 2, ठीक है। आई विल चेंज द पेन कलर क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि अगर 8 से 56 के बीच में गए, 8 नहीं 9 लेके चलते हैं क्योंकि 8 तो वहीं पे चला गया ना, इस वजह से, तो 8 की जगह 9 कर लेते हैं। तो अगर हमारा 9 से 56 रहेगा तो तुम्हें डिवाइडेड बाय 8 करना है, 8, ठीक है। अगर 56 से ज़्यादा रहता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो डिवाइडेड बाय 18 करते हैं, बस बहुत सिंपल है, बस ख़त्म ट्रिक। अब देखिए ये क्या है, 26, 8 से बड़ा है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर 2, तो फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 जो है वो 2 से छोटा है तो इस वजह से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, तो 3। अच्छा, जो ऊपर वाले आते हैं वो हमारे बॉन्ड पेयर होते हैं, मतलब वो सिग्मा बॉन्ड बता रहे हैं हमारे यहाँ पास कितने सिग्मा बॉन्ड रहे होंगे। तो 3 बॉन्ड पेयर +1 लोन पेयर, हमारे पास एक लोन पेयर रहा होगा, ये वाला लोन पेयर इंडिकेट करेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड रहे होंगे और एक लोन पेयर रहा होगा। अब देखो तुम PCl3 का मॉलिक्यूल का जब भी डायग्राम भी बनाओगे तो 5 वैलेंसी होती है उसकी, तो एक लोन पेयर हो गया, 3 ये जो है सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो खत्म। मतलब अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, 3 + 1 4, 4 पे क्या आता था, 4 अगर हमारी ऑर्बिटल होती थी तो sp3 3 p की होती थी और एक जो है हमारी उसकी होती थी, s की। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखो आपको आया, ट्रिक्स तो समझ में आई होगी। अब किसी का भी ले लो, जैसे CO2 का ले लिया हमने, अब तुम्हें डायग्राम बनाना आता है तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करना है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये एक ही है, कहीं दो समझ लो, दो सिग्मा बॉन्ड हो गए इसमें, और इसमें दो पाई बॉन्ड है, पर पाई बॉन्ड कभी भी काउंट नहीं किए जाते हाइब्रिडाइजेशन के टाइम, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो सिर्फ दो ही हैं, तो दो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और जीरो लोन पेयर है, जीरो लोन पेयर है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हमारा, मतलब कैसे भी निकाल सकते हो, तुम्हें डायग्राम बनाना आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो दो ऑर्बिटल हो गए, तो दो ऑर्बिटल में sp, ये आ जाएगा sp हाइब्रिडाइज। अभी मैं शेप नहीं सिखा रही हूँ, जैसे ये लीनियर शेप है, अभी हम नहीं बता रहे हैं शेप के बारे में,
बट हाँ देख सकते हो। अच्छा, इसका दूसरा जो मैंने मेथड बताया था, ये तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर वाला हो गया जो मैंने तुम्हें एक्चुअल मेथड होता है। अब जैसे ट्रिक लगानी है हमें, तो ट्रिक में क्या करना होता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4, इसका 6 होता था, 6 × 2 12, 12 + 4 कितना हो गया 16, ठीक है। तो 8 से डिवाइड कर लो, 8 × 2 = 16। तो हमारे पास सिर्फ दो बॉन्ड पे है, दैट मीन्स कि दो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड रहे होंगे, ये चीज़ डिफाइन कर रहा है। और दो बॉन्ड पेयर मीन्स हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड रहा होगा। बहुत सिंपल है। अच्छा, ये तो मेरे दो मेथड हैं, और जो मैं एक थर्ड मेथड लगाती हूँ वो और भी ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि अभी जो थर्ड मेथड है उसको भी तुम लगाना सीख लो। जैसे CO2 है, इसमें मुझे सेंट्रल इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉन वो होता है, देखिए तो मैं भी दिख रहा है, सराउंडेड एटम ज़्यादा हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रॉन सिंगल ही होता है जनरली। देखो जो है ना, अब ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉन जो है ना, तो इसको देखेंगे, जैसे इसमें कार्बन है, कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, तो टोटल 4 होते हैं, तो 4 पॉइंट्स बना लीजिए। अब ऑक्सीजन 2 दे रखे हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के लिए, तो कितना हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइज, मतलब 2, हमारा 2 आया। दो ही बार तो वो कर पाया। अब देखिए जैसे कि XeF6 ले लिया हमने बड़ा बड़ा, अरे कब तक इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे इसमें, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत टाइम लगेगा। Xe के अंदर देखो 18th ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 18th शायद मैंने नहीं बताया, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन वाला। तो Xe के अंदर 8 होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब एक फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, एक, तो एक फ्लोरीन एक ले लेगा, एक फ्लोरीन एक, 6 है, 6 फ्लोरीन है, तो 6 बॉन्ड तो बनेंगे। 6 कितने हो गए, ये हो गए हमारे आ, ये हमारे बॉन्ड पेयर बने, 6 बॉन्ड पेयर बनेंगे। अब ये जो बाकी दो इलेक्ट्रॉन बने, एक लोन पेयर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम्हें भी पता है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर बन गया, तो 6 + 1 कितना हो गया 7, ठीक है। 7 पे क्या आता था, sp3, डी कितना हो गया 3 और एक 4, 5 6 7, तो sp3d3 आ जाएगा इसका। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और ये मेथड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, अभी मैं देखो इसका करने लग जाती, 8 हो गया इसका, फिर 7 × 6 करो, फिर डिवाइड करो, मतलब बहुत थोड़ा लेंदी लगता है मुझे वो प्रोसीजर। इससे बेटर ये वाला आप लगा सकते हैं, और मैं इसको लगा के बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इसमें क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे बहुत जनरली पूछे जा रहे हैं, इतना फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ होती है। जैसे XeO F4 दिया, अभी तुम्हें डायग्राम बनाना आता है तो अच्छी बात है, जैसे डायग्राम बना लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो डायग्राम बना के तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये बना लिया मैंने डायग्राम, तो 4 लोन पेयर दिख रहे हैं मुझे, वो 4 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 2 क्यों लिख रही हूँ, 4 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, और मुझे एक लोन पेयर दिख रहा है, सॉरी 5, एक इधर भी तो है। हाँ तो 5 तो बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर। अब ये 6 आ गया, तो 6 का क्या होता था, sp3d2, खत्म। अब देखिए, अब वैसे करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। एक एफ की वैलेंसी 1, एफ की वैलेंसी 1, तो एफ की वैलेंसी 1 है, तो 4 तो हमारे वैसे बन गए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, और एक हमारा लोन पेयर में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 5 तो बॉन्ड पेयर बने और एक लोन पेयर बना, तो 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज मीन्स 6 ऑर्बिटल रहे होंगे, तो sp3d2 खत्म। अब देखिए हम एक 2016 का क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, अभी नीट में ही आया है जनरली। देखो NO2 प्लस, NO3 माइनस, और NH3 प्लस, ठीक है, NH4 प्लस, तो प्लस दिख भी रहा है ये तो मैं, हाँ ठीक है। तो पूरा नहीं लिखा है मैंने ऑप्शन वगैरह, देखिए अब इसमें n के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 बनाने ना, 1 2 3 4, 5 तो बनाते, बट प्लस दे रखा है तो एक माइनस हो जाएगा, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो इसकी कितनी, 2 ऑर्बिटल बने बस, तो 2 का क्या हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड, खत्म। अब देखिए ये जो है, इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, बट माइनस दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा, तो 5 और एक 6,
तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो मतलब 3 बॉन्ड बनाए, टोटल 3 बॉन्ड पेयर, दैट मीन्स 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ख़त्म। NH4 प्लस में 1 2 3 4 4 ही बनेंगे। NH N की जो वैलेंसी है वो है तो 5, बट एक प्लस दे रखा है तो एक एलिमिनेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो H H की वैलेंसी तो 1 होती है, तो एक ही बनाएगा वो बॉन्ड। तो इसमें 4 बॉन्ड बने, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल। अच्छा, ये अभी मैं तुम्हें ज्योमेट्री नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बहुत सारे और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि बहुत लोगों को नहीं आते हैं, जैसे I3+। ओहो, I3, अब इसमें कौन सा सेंट्रल एटम सराउंडेड एटम ढूंढना है ना। आई, अब देखो आई के पास ही आई रहा होगा, तुम कुछ भी करके सोचो तो आई के पास आई ही रहा होगा ना, तो आई के ही वो देखने हैं हमें, ठीक है। तो आई के ही वो देखने हैं, आई देखेंगे हम। आई के पास कितने होते हैं, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लो, और एक प्लस दे रखा है, दैट मीन्स एक कम कर लेंगे हम, ठीक है। 6 बनाएंगे, 2 4 6, 6 बन गए। अब हमें देखो आयोडीन की कितनी वो होती है वैलेंसी, 1 -1, क्योंकि आयोडीन की वैलेंसी -1, तो एक लोन पेयर, एक और लोन पेयर, ठीक है। तो 2 लोन पेयर बने, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया, 4। 4 की वैलेंसी कितनी होती है, sp3, मतलब 4 का जो आता है वो कितना आता है, क्या आता है, sp3। I3+I3-, ये बहुत पूछे जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं बिना बात के, इसकी शेप बनाने में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। I3- को देख लो, I3- में भी ऐसी है। अच्छा देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो है ही, माइनस दे रखा है तो एक प्लस बनाना पड़े, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। आई की वैलेंसी, आई की वैलेंसी और आई की वैलेंसी पूरी कर दी। अच्छा रुको, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, सही है वो। अब तुम यहाँ पे I3 देख के 3 I3 को बॉन्ड मत बना देना, एक तो हमारा सेंट्रल वाला रहा है ना, इस वजह से, ठीक है। सही है वो। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली जो मिस्टेक की है, तो 2 ही आई आएंगी, एक तो हमारा सेंट्रल में चल ही रहा है, तो एक लोन पेयर, वो सॉरी, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर हो गए प्लस 2 बॉन्ड पेयर हो गए, दैट मीन्स 5। 5 पे कितना आता है, 5 पे आता है sp3d, ठीक है। ये वाली जो है हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, लीनियर शेप होती है इसकी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रुकिए, हम और क्वेश्चंस करते हैं, तो आई विल यूज़ ग्रीन। हाँ, अब देखिए, जैसे SbF4, Sb क्या था, तुम्हें अभी बताया था ना, Sb क्या था, एंटीमनी था। ध्यान रखो, Sb वगैरह थोड़ा जैसे दिमाग से स्लिप हो सकते हैं, पर स्लिप होने वाली बात नहीं है, ठीक है। Sb4- दे रखा है, तो Sb किस में आता है, किस में आता है, 15th ग्रुप में आता है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने गए इसके अंदर। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 5 बना लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 के बाद एक और बनाएंगे, क्योंकि माइनस दे रखा है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। 4 वैलेंसी दिखा दी, और इसके बाद हमारे पास एक लोन पेयर बचा, तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, दैट मीन्स हमारे पास 5 ऑर्बिटल होंगे टोटल, तो sp3d, खत्म, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी उसकी। अब कुछ भी ले लो, PCl4+ ले लिया सपोज करो मैंने, तो P की कितनी होती है वैलेंसी, 4 5 होती है, पर बनाएंगे कितने, 4, क्योंकि प्लस दे रखा है तो माइनस करना होता है, माइनस दे रखा होता है तो प्लस करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस दे रखा है तो एक माइनस कर दिया मैंने, Cl, ठीक है। Cl की प्लस -1 होता है ना वैलेंसी, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या आ गए, 4 बॉन्ड पेयर आ गए, लोन पेयर नहीं है इसके पास, तो ये क्या हो गया, 4 ऑर्बिटल हो गए, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज, टेट्राहेड्रल शेप रहेगी इसकी, ठीक है। बहुत सारे हैं, मतलब इतने एग्जाम्पल्स हैं ना, जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। देखो जैसे NH2-, ठीक है, NH2- का देख लो, तो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा,
तो 5 में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक H, दूसरा H, बाकी का एक लोन पेयर और बाकी का एक लोन पेयर, तो मतलब 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, दैट मीन्स 4। 4 आया तो क्या बोलेंगे हम इसे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अभी हम क्या ClO3 माइनस ले लेते हैं। Cl किससे बिलोंग करता है, हेलोजन ग्रुप से, तो 7 + 8 माइनस दे रखा है तो एक प्लस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए O का वैलेंसी 2, O का वैलेंसी 2, O का वैलेंसी 2, एक बचा हमारे पास लोन पेयर, लोन पेयर बचा तो दैट मीन्स 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर दैट मीन्स 4, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो बहुत सारे ऑप्शन है, बट अब इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। इतना ही हम आगे वीडियो में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद